हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडियाज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQs। तो ये लेक्चर 1 है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द वास्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच एंशिएंट लैंडमास। तो भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो इंडिया का जो है ना, ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गोंडवाना लैंड है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, Gondwana land was a part of supercontinent Pangaea which existed during the Paleozoic and the Mesozoic era। तो गोंडवाना लैंड जो है ना, ये एक पैंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो कि पैलियोजोइक और मीसोजोइक एरा में हुआ करता था। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना लैंड, इसमें क्या होता था, देखिए, इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस गोंडवाना लैंड में जो है ना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्रेजेंट जो है ना, इंडिया लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले हमारा एशिया हो गया, फिर यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, बात करें डिटेल में, देखिए, द वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है ना, ये आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज नेम्ड भारत आफ्टर द भारत डायनेस्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इन दिस डायनेस्टी मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भरत वंश के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है। निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले इस वंश का उल्लेख मिला है। तो ये मिला है इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट वेदा है और यहीं पर जो है ये भरत वंश का जिक्र किया गया है। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज एरिया इज टोटल वर्ल्ड्स एरिया। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। तो पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे एरिया में जो इंडिया है ना, ये 2.42% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये 2.4% हमारा इंडिया का एरिया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है 97.6%। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम डज कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू इंडिया। भारत के संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है विद इंडिया, दैट इज भारत से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स द कंट्री एज इंडिया, दैट इज भारत। तो ये आर्टिकल 1 में इसका मेंशन है। हु फर्स्ट यूज द वर्ड इंडिया फॉर भारतवर्ष। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो ये यूज किया गया था बाई हेरोडोटस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है। तो एरिया के टर्म्स में इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। तो इंडिया से पहले 6 सबसे लार्जर कंट्रीज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया देयर आर 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। इसमें आता है रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और 8th लार्जेस्ट कंट्री जो है ना, ये है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर का है। तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे देखिए, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। And if we include the Andaman and Nicobar Islands, India's extent begin at 6 degree 45 minute north। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो इंडिया जो है ये लोकेटेड है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स इन द लैटिट्यूड
और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर इसमें हम अंडमान और निकोबार को ऐड कर दें तो ये इंक्लूड हो जाता है विथ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ऑल राइट, और जो इसका डिफरेंस है ये माना जाता है 30 डिग्रीज का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। तो अभी हमने बात की थी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अगेन यहाँ पे आप पिक्चर से समझ सकते हैं, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। There is a difference of approximately 29 degrees of longitude between eastern and western extremities of India. टाइम डिफरेंस देखिए, ड्यू टू द वास्ट एक्सटेंट देर इज अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम्स ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, राइट, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसीलिए 2 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस देखा जाता है ईस्ट और वेस्ट में। अप्रॉक्सीमेट डिग्री एक्सटेंट की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स इज कंसीडर टू बी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इसमें से वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट में आता है गुहार मोटी गुजरात, एंड ईस्टर्न मोस्ट जो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है यह है किबीथू अरुणाचल प्रदेश। तो एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, तो ये किबीथू हो जाता है, एंड वेस्टर्न मोस्ट है यहाँ पर गुहार मोटी। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट, एंड देन फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज द एक्सपेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो नॉर्थ से हम साउथ की बात करें तो इसका जो यहाँ पे लेंथ है आप कह सकते हैं ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस एक्सटेंड स्ट्रेचेस फ्रॉम इंदिरा कोल, तो ये लद्दाख से स्टार्ट होता है इन द नॉर्थ और ये एंड होता है इन द कन्याकुमारी तमिलनाडु इन द साउथ। इंडियाज नॉर्थ साउथ लेंथ 3214 किलोमीटर इज 281 किलोमीटर्स ग्रेटर देन द ईस्ट वेस्ट विथ। तो अभी हमने बात की नॉर्थ टू साउथ जो है ना ये है 3214 किलोमीटर, राइट। और वहीं बात करें, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन करती हूँ, देखिए ये हो जाता है 3214 किलोमीटर, ओके। और जो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट है इसका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना हो जाता है, ये है 281 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ये है 281 किलोमीटर। तो पिक्चर में आपके लिए यहाँ पे मेंशन है, देखिए 2933 एंड 3214। तो इसका जो डिफरेंस है ये निकल के आता है 281 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स इज द एक्सपेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट से इंडिया का जो लेंथ है ये है 2933 किलोमीटर का, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द किबीथू अरुणाचल प्रदेश टू गुहारमोटी इन गुजरात। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनली। तो भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ये आता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और यूरोप और अफ्रीका का कुछ भाग जो है ना ये आता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
मेरिडियंस आर इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ ग्लोबल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो मेरिडियंस है इसको जो है इमेजिनरी तरीके से ड्रॉ किया गया है और इसमें ही जो है हम डिसाइड करते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में कौन सा कंट्री आता है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, विच हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की दृष्टि से इंडिया जो है ना ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूड से बात करें तो ये आता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और लैटिट्यूड के दृष्टिकोण से बात करें तो ये आता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नॉट एक्चुअल लाइन्स ड्रॉन ऑन अर्थ बट रादर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब। These parallel lines drawn from west to east on the globe are called lines of latitude. There are total 181 lines of latitude on the globe. तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम बात कर रहे हैं ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, इसको जस्ट यहाँ पे समझने के लिए ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो पैरेलल लाइन्स होती हैं वेस्ट से ईस्ट की, राइट, वेस्ट से ईस्ट की जो हम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और टोटल लैटिट्यूड लाइन्स जो है ना पूरे ग्लोब में ये है 181। नेक्स्ट रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया की कौन से स्टेट्स से होके गुजरता है आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है। तो इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स को यहाँ पे क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से ये स्टेट्स हैं इनके बारे में देख लीजिए। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। और इसे आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, यह है मित्र पर गमछा झाड़। तो मी त्रा, देखिए मी से आता है मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पर में पा हो जाता है वेस्ट बंगाल, रा से आप राजस्थान याद रख सकते हैं, गमछा में गा हो जाता है गुजरात, माँ है मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से आप याद रख सकते हैं झारखंड। तो इस तरीके से आप ये नेम्स को याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है। तो इंडिया अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ना इंडिया के यहाँ पे देखिए 5 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से आता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ दिस बॉर्डर लाइज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इन 5 स्टेट्स में भी कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, ये शेयर करता है विद वेस्ट बंगाल। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर्स लॉन्ग। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और इसका जो कैपिटल है ये है लेह एंड करगिल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो एरिया है ये सिर्फ है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ये अरेबियन सी में लोकेटेड है इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप आता है यहाँ पे। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज कावरत्ती। इसका कैपिटल कावरत्ती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 एस्टिमेट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया में जो पॉपुलेशन है ये है 17.5% का, ये कहता है 2011 का एस्टिमेट। अब रिसेंट यहाँ पे 2020 की फिगर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस दिस हैज़ इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 7.7%। पहले ये 7.5 था, अब ये इंक्रीज होकर 17.7 हो चुका है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया टुडे। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो इंडिया में टोटल अभी 28 स्टेट्स हैं। आप ध्यान रख सकते हैं 28 स्टेट्स हैं एंड 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये स्टेट्स के नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हो गए टोटल 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था, तो अभी इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
एक बार इनके नाम भी देख लेते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, अभी इन्हें मर्ज कर दिया गया है, फोर्ट दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? तो एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट जो है इंडिया का, ये है इंदिरा कोल। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल. इट इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. इंदिरा कोल इज सिचुएटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. तो यहाँ पे आपको इंडिया के सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे. नॉर्दर्न पॉइंट यहाँ पे इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन लद्दाख में है. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये कन्याकुमारी है. और अगर आपसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन जनरल पूछा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कि निकोबार में है. तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मूर्ति, जो कि गुजरात में है. एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीथू अरुणाचल प्रदेश है. नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? अभी हमने डिस्कस किया था, यह है इंदिरा पॉइंट. इसे हम पाइगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं. तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ये लोकेटेड है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एट द लैटिट्यूड ऑफ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ. इसको पहले पाइगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था. और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है कन्याकुमारी. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जिसे हम सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं. तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. गुहार मोती जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के, और ये सर क्रीक नामक छोटे से गांव के पास में है. और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है. व्हाट इज द नेम ऑफ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो भारत की पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू अरुणाचल प्रदेश. तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में आता है. जोग्राफिकल लोकेशन इसका है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, ये बन जाता है राजस्थान. राजस्थान की एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, और ये इंडिया के टोटल एरिया का 10.41% है. तो सबसे पहला स्टेट राजस्थान है. नेक्स्ट एरिया के मामले में सेकंड मध्य प्रदेश एंड थर्ड आता है महाराष्ट्र. विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है. गोवा का जो एरिया है ये है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर्स का. टॉप 3 स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया आते हैं गोवा, देन सिक्किम, थर्ड है त्रिपुरा. विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल हाफ्स? कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरती है, राइट. तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है. ये लोकेटेड है एट द 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए. द माही रिवर क्रॉसेस द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार यहाँ पे गुजरती है उससे, तो ये है माही रिवर. रांची, झारखंड इज द कैपिटल सिटी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये मध्य प्रदेश में है, और शॉर्टेस्ट स्ट्रेच इसका है राजस्थान में. आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे डिफरेंस आता है ऑफ 2 आवर्स. देखिए, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. द अर्थ टेक्स अबाउट 4 मिनट्स टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री. तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए जो है 4 मिनट लगते हैं. तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो इससे जो है डिफरेंस आ जाता है ऑफ 2 आवर्स. तो इसे हम कैलकुलेट करके देखें तो ये हो जाता है 120 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 2 आवर्स. दिस इज़ वाई सनराइज अकर्स 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश दैन इन गुजरात. तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सनराइज गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाती है. ऑलराइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया? भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है?
यह है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन passes नियर द सिटी ऑफ मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज। थ्रू हाउ मेनी स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास? तो जो भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो इसमें आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ऑल राइट। हाउ मैनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम इज इंडिया? भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो ये इससे आगे है 5 hours and 30 minutes। In which state do the Tropic of Cancer and the Indian Standard Time line intersect? Most important question। हमने अब डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से लाइन से होकर गुजरता है, फिर हमने डिस्कस किया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है ये कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर दोनों ही इंटरसेक्ट होती हैं। तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Officially, this intersection point is considered to be located in the Korea district of Chhattisgarh. However, some examinations and references also mention the Surajpur district. तो छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोरिया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, राइट। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर अ सी बॉर्डर? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो सी बॉर्डर शेयर करते हैं टोटल 9 स्टेट्स। और इन 9 स्टेट्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर अ बॉर्डर विथ कोस्ट लाइन? राइट आंसर 4। तो इन 4 यूनियन टेरिटरीज के नाम है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 4th है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात की। इसकी लेंथ एग्जैक्ट बात करें तो यह है 2340.62 किलोमीटर्स की। पहले ये एस्टिमेट बताया जाता था अराउंड 1600 किलोमीटर का, बट अब ये है 2340 किलोमीटर्स। फर्स्ट पे आता है गुजरात, सेकेंड लॉन्गेस्ट यहाँ पे जो सी बॉर्डर है ये तमिलनाडु का है, थर्ड है आंध्र प्रदेश। विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में कौन सा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? करेक्ट आंसर इज गोवा। एट विच पॉइंट इज इंडिया डू द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट? भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये पॉइंट है कन्याकुमारी, जहाँ पे ये तीनों ही मिलते हैं। और इस पॉइंट का जो ज्योग्राफिकल नेम है ये रखा गया है केप कोमोरिन। विच आर द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी? भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो ये हैं बैरन एंड नारकोन डैम। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और ये दोनों जो है इंडियन टेरिटरी में है। बैरन आइलैंड की बात करें तो ये एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। नारकोंडम आइलैंड की बात करें तो ये एक डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव वॉल्केनो है। बोथ आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों ही अंडमान में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल बिलीफ विच आइलैंड वॉज भारतवर्ष अ पार्ट ऑफ? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? राइट आंसर जम्बू आइलैंड। इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया लोकेटेड? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में है? राइट आंसर राजस्थान। According to the latest report by the Survey of India, what is the total length of India's coastline including the island territories? तो आइलैंड टेरिटरीज को मिला के इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन का एरिया है लेंथ है ये है 11,098.81 किलोमीटर। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, द लेंथ ऑफ इंडियाज मेन लाइन कोस्ट लाइन वॉज कंसिडर टू बी 6,100 किलोमीटर एंड द टोटल कोस्ट लेंथ इंक्लूडिंग आइलैंड वॉज 7,516.6 किलोमीटर। अब जो न्यू डेटा आई है यहाँ पे बताया गया है कि जो टोटल मेनलैंड की कोस्ट लाइन है ये है 11,098 किलोमीटर। दिस डिटेल मैपिंग हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48% इन द मेजर्ड लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। By what name is the northern part of western coast of India known?
भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर कोंकण कोस्ट। विच इज द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? राइट आंसर अफगानिस्तान। द लेंथ ऑफ इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर इज 106 किलोमीटर एंड दिस बॉर्डर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जम्मू कश्मीर के गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में पड़ता है। नेम द लार्जेस्ट जोग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम क्या है? राइट आंसर पेनिनसुलर प्लेटू। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? तो अभी हमने कोस्ट लाइन की बात की थी, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? यह है 15,200 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ इंडिया? भारत की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से दूरी कितनी किलोमीटर की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं वेरी यूनिक क्वेश्चंस एंड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वही हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर से जो इंडिया की डिस्टेंस है ये है 876 किलोमीटर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज माउंटेनियस? भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? यह है 10.6%। तो डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले माउंटेनियस रीजन 10.6% है, हिली रीजन 18.5 है, प्लेटू रीजन 27.7 है और प्लेन्स है 43.2%। What is the name of the part of eastern coastal plain that stretches across the northern part of Andhra Pradesh and the southern part of Odisha? पूर्वी तटीय मैदान का वह भाग जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और उड़ीसा के दक्षिणी भाग में फैला है उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स। अब ये है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, द ईस्टर्न कोस्ट सिचुएटेड बिटवीन ईस्ट घाट एंड बे ऑफ बंगाल इज वाइड एंड नोन बाय द फॉलोइंग नेम्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले उत्कल कोस्ट। दीज कोस्टल प्लेन्स ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा आर कॉल्ड एज उत्कल कोस्ट। तो जो कोस्टल प्लेन्स है उड़ीसा में इसे हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। नॉर्दर्न सिरकार्स क्या है? दिस इज द रीजन कंप्राइजिंग ऑफ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के मिला के जो कोस्ट एरियाज हैं इसे हम नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट क्या है? दिस स्ट्रेचेस फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु फॉर्मिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट में आता है आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट और ये स्ट्रेच करता है टिल तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक ये स्ट्रेच करता है, तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले उत्कल प्लेन जो उड़ीसा का एरिया है, नॉर्दर्न सिरकार्स उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक आता है। कोरोमंडल कोस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट से लेकर के कन्याकुमारी तक आता है। ओके, फिर आप देखेंगे कन्याकुमारी से जो कर्नाटका का मेन एरिया है ये मलाबार कोस्ट है। कर्नाटका से फिर हम बात करें गोवा तक, इसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट एरिया जो है फैला हुआ है। फिर आप देखिए इसके बाद आता है गुजरात प्लेन, देन आता है काठियावाड़ एंड देन आता है कच्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट लाइन विच कवर्स महाराष्ट्र एंड गोवा नोन एज? अभी हमने डिस्कस किया कोंकण कोस्ट इसे हम कहते हैं। डिटेल में बात कर लें इसके बारे में। तो कोंकण कोस्ट ये नॉर्दर्न पार्ट है जो कि दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है और इसमें महाराष्ट्र और गोवा के कोस्टल रीजन्स भी आते हैं। कैनरा कोस्ट की बात करें तो ये सेंट्रल पार्ट है जो कि गोवा से मैंगलोर तक फैला हुआ है। मलाबार कोस्ट ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है और इसमें जो है केरला के भी कोस्ट शामिल हैं। काठियावाड़ या कच्छ कोस्ट की बात करें तो ये गुजरात के जो कोस्ट एरियाज हैं इसे हम कच्छ कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स सभी कोस्ट प्लेन्स के जो नेम्स हैं ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट इंडिया के राजस्थान में है और ये फैला हुआ है हरियाणा और पंजाब और गुजरात में भी, और इसका 15% पार्ट जो है ना ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, 85% इंडिया में है। विच इज़ द ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है ये कौन सा है? ये है लद्दाख। लद्दाख इज द इंडियाज ओनली एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। इट इज एक्सट्रीमली एरिड एंड कोल्ड ड्यू टू द लोकेशन इन द रेन शैडो रीजन ऑफ हिमालयाज। थ्रू विच लोकेशन इन साउथ इंडिया
डज द अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर पास? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये पास करती है फ्रॉम तुम्बा केरला, तुम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है. This site was chosen for establishment of Thumba Equatorial Rocket Launching Station due to the proximity to the magnetic equator. What separates the mainland of India from Rameshwaram Island? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यह है पंबन चैनल. एडम्स ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री? एडम्स ब्रिज जो है ये लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डनकन पास सिचुएटेड? डनकन पास किसके बीच में स्थित है? तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है. पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ अंडमान है और यह है लिटिल अंडमान. तो इन दोनों के बीच में आता है डंकन पैसेज और साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर जो कि इसका कैपिटल है. अगला क्वेश्चन, दीव इज एन आइलैंड, वेयर इज इट लोकेटेड? तो दीव जो है ना ये लोकेटेड है ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात. व्हाट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है. देख सकते हैं कि ये है रामेश्वरम, कन्याकुमारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. और इसके नीचे आता है गल्फ ऑफ मन्नार. हाउ डिड द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप ओरिजिनेट? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम कोरल्स. वेयर इज न्यूमूर आइलैंड लोकेटेड? न्यूमूर द्वीप जो है ये लोकेटेड है इन द बे ऑफ बंगाल. Numur Island was small uninhabited island located in Bay of Bengal. This island was situated on the coast of Ganga Brahmaputra Delta, approximately 2 km from mouth of Haribhanga River, also known as South Talpatti. A island emerged in 1970 after cyclone Bhola and disappeared in 2010 due to rising sea level. तो 1970 में ये ओरिजिनेट हुआ था, फिर 2010 में सी लेवल राइज होने के कारण जो है ये डिसअपियर हो गया. वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? लक्षद्वीप लोकेटेड है इन द अरेबियन सी. हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप जो है ये ग्रुप है ऑफ 36 आइलैंड्स. विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा बिंदु जो है ये है कंचनजंगा. बात करें कंचनजंगा के बारे में, कंचनजंगा इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया विद अ हाइट ऑफ 8,598 meters. It is located in the eastern Himalaya on border of Sikkim and Nepal. It is the third highest mountain in the world. तो माउंट एवरेस्ट सबसे फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकंड है माउंट गॉडविन ऑस्टिन सेकंड, और थर्ड आता है यहाँ पे कंचनजंगा. नंदा देवी इज सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा, बट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया. तो नंदा देवी की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है. मगर अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा यहाँ पे माउंटेन पीक है जो कम्प्लीटली इंडिया में है और हाईएस्ट है, तो ये हो जाता है नंदा देवी, राइट. नेक्स्ट, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ये है कटानाद केरला. तो ये लोकेटेड है 2.2 meters बिलो सी लेवल. कटानाड इज़ अ रीजन दैट एनकम्पासेस पार्ट्स ऑफ अलापुझा, कोटायाम, पातनमथिट्टा districts in the state of Kerala. This region has the lowest elevation in country, is one of the rare places in the world where cultivation takes place approximately 1.2 to 3.0 meters below sea level. तो ये ऐसा एरिया जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता. ओके. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से की सीमा से स्पर्श करती है? तो यह है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करता है विथ 8 स्टेट्स, और ये 8 स्टेट्स में आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली. विच इंडियन टेरिटरी वॉज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो काला पानी के नाम से अंडमान एंड निकोबार जाना जाता था. विच प्लेन इज नोन एज वाइट वाटर? Right answer, Siachen. Which is the only state of India which is surrounded by Bangladesh on 3 sides? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है?
तो ये हो जाता है त्रिपुरा। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है और जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विच प्लेस इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू इक्वेटर? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। विच आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। यहाँ पे देखिए मैप, तो ये अंडमान है और ये है निकोबार, और इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल। उसी तरीके से 8 डिग्री और 9 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री जो है ये मिनीकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मिनीकॉय से सेपरेट करता है। राइट। नेक्स्ट, विच फिगर करस्पॉन्ड्स टू द मैप ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर क्वाड्रिलेटरल। इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया? तो ये यूज किया गया था इन द ग्रीक लैंग्वेज। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? ये लोकेटेड है इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पे बात करें इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की, तो देखिए ये लोकेटेड है एट 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड टू 93 डिग्री 49 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। इंदिरा पॉइंट वॉज फॉर्मली नोन एज पाइगमुलियन पॉइंट बट वॉज लेटर रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। तो इसको पाइगमुलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेटर इसका नाम जो है ये चेंज किया गया है। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? राइट आंसर द्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया? करेक्ट आंसर इज कच्छ। तो इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ है जिसका एरिया है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर, और ये गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया? तो ये है माहे। माहे लोकेटेड है पुदुचेरी में और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसकी एरिया है ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द जोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन सा संस्थान तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ टू विच लाइन? भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? करेक्ट आंसर इक्वेटर। विच इज द न्यू लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स? द्वीपों के सहित भारत के तटरेखा की नई लंबाई जो है यह है 11,098.81 किलोमीटर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू श्रीलंका? तो ये है कराईकल। व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्राइट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला स्ट्राइट है पाल्क स्ट्राइट। तो ये पाल्क स्ट्रेट है ये लोकेटेड है बिटवीन तमिलनाडु एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट टू द गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये 10 स्टेट से होकर गुजरता है। ये स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये मणिपुर से भी होकर गुजरता है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज फारदेस्ट फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे अधिक दूर है? दैट इज 90 डिग्री साउथ। India is located entirely in the northern hemisphere. Its mainland extends from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. Since India is in the northern hemisphere, the distance increases as one moves south from the equator. Therefore, the southernmost point of Earth, that is the South Pole, would be the latitude geographically farthest from India. तो क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो अगर ये साउथ की तरफ मूव करेगा तो इसका जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जो फारदेस्ट यहाँ पे लैटिट्यूड है फ्रॉम इंडिया ये हो जाता है 90 डिग्री साउथ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज टोटल लैंड बॉर्डर? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? यह है 15,200 किलोमीटर। दिस बॉर्डर पासेस थ्रू 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर? तो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है विथ 7 कंट्रीज, और ये 7 कंट्रीज के नाम देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश एंड सबसे कम विद अफगानिस्तान।
डिटेल में यहाँ पे देखिए टैबुलर फॉर्मेट में। अफगानिस्तान के साथ एरिया 106 किलोमीटर का है और इंडिया का जो लद्दाख है ये इसके बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ 4096 किलोमीटर, और इससे इंडिया के स्टेट्स वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड असम बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के साथ बॉर्डर है ऑफ 699 किलोमीटर और इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर का। स्टेट्स जो यहाँ पे शेयर करते हैं बॉर्डर, इसमें आते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का यहाँ पे बॉर्डर है। स्टेट्स में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर्स। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बॉर्डर है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 16 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर अ मैरीटाइम बॉर्डर विथ? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? राइट आंसर इज 2। तो सी बॉर्डर है विथ, यहाँ पे देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ फर डज इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टू द सी? राइट आंसर 12 नॉटिकल माइल्स। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन्स इन द सी। 12 नॉटिकल माइल्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.2 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ फार डज इंडियाज इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड फ्रॉम इट्स कोस्ट लाइन? भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो ये एक्सटेंडेड है टिल 200 नॉटिकल माइल्स। और 200 नॉटिकल माइल्स का मीनिंग क्या हो जाता है? ये इक्वल है टू 370.4 किलोमीटर्स। विद इन दिस 200 नॉटिकल माइल जोन, इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स to explore and exploit marine resources such as minerals resources and energy। तो इस एरिया में जो है इंडिया के पास राइट्स है कि अगर कोई भी ये मराइन रिसोर्सेज की खोज कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, तो इंडिया इसे कर सकती है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत तथा पाकिस्तान की मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसे कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो बॉर्डर है इसे हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाली लाइन फॉर्म बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाली लाइन फॉर्मिंग बिटवीन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान? तो इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इसे कहते हैं डुरांड लाइन। विच चैनल सेपरेट्स मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड? ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया था, करेक्ट आंसर 8 डिग्री चैनल। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू डैश सीजन्स इन अ ईयर। तो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है? तो ये टोटल 4 सीजन्स में बांटा गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया क्लाइमेट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स। तो सबसे पहले दिसंबर से फरवरी तक होता है विंटर्स, मार्च से मई तक समर होता है, मॉनसून होता है जून से सितंबर तक, और पोस्ट मॉनसून जो कि अक्टूबर से नवंबर होता है, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन के नाम से भी जानते हैं। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। व्हाट इज द जोग्राफिकल फीचर कॉल्ड? भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसे भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? तो अगर कोई भी ऐसा एरिया 3 साइड से सी से घिरा होता है ना, इसे हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो ये 3 साइड्स में ईस्ट पे है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद एन ओशन। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, सिर्फ ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम किसी ओशन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स? भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिक्किम की बात करें तो ये नेपाल, चाइना और भूटान से सराउंडेड है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना और म्यांमार से।
वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सराउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? तो आईसीएआर के हिसाब से इंडिया में टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है पाई जाती हैं, और ये सॉइल के नाम देख लेते हैं। अलूवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल एंड पीटी और मार्शी सॉइल। और इन सभी में जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कुछ भी ग्रो किया जा सकता है, ये होती है अलूवियल सॉइल। ओके, नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर 6। मैप से यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, तो ये 6 जो एरियाज हैं, इसमें आता है नॉर्दर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्ट प्लेन्स एंड आइलैंड। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं। ये कोस्टल प्लेन्स होगा, ये ग्रीन वाले। देन आप देखिए ये जो गंगा रिवर बेसिन है, इसे हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय ये ब्राउन वाले हैं, इंडियन डेजर्ट ये येलो है, और ये जो आप देख रहे हैं क्रीमिश कलर में, ये हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज द वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया नोन एज? उत्तरी भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? भारत किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज एरिया इज टोटल वर्ल्ड एरिया? तो पूरे वर्ल्ड एरिया में इंडिया का एरिया कितना परसेंटेज है, ये आप बताएं। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तीनों हैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं, और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें